हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर सीरीज़ का जो एक टॉपिक होता है उसका एक बहुत ही अहम रोल है। क्यों है? क्योंकि नंबर सीरीज़ से आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे सवाल डाले जाते हैं। 2 से 3 सवाल भी कई बार एग्ज़ाम में देखे गए हैं। और ये जो नंबर सीरीज़ है, ये कोई ऐसी नंबर सीरीज़ नहीं है जो कि आप यूं ही चलते फिरते सॉल्व कर ले, या जिसके लिए आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी नंबर सीरीज़ है जिसे सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कई प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जा करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। कैसे नंबर सीरीज आएगी, आओ जरा एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में कैसी सीरीज आती है। इस सवाल को देखो, 15, 80, 255 क्वेश्चन मार्क 1295। आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा सवाल जो है या कौन सा इनमें से राइट आंसर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो आप इसकी तरफ देखो। अगर आप सोचेंगे 15 5 75 में 5 जोड़ा 80, ठीक है। फिर 80, ये तो बात बनी नहीं। यहाँ 5 गुना, यहाँ तो 3 गुने के समथिंग नियर अबाउट आ रहा है और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर भी कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो अगर आप गुणा करके सोच रहे हैं तो गुणा करके भी नहीं होगा। क्या कोई टेबल है? टेबल भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? अब ध्यान से इस बात को समझो। आपको स्क्वायर और क्यूब रूट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको नंबर पहचान है तो आप काम जल्दी से कर लोगे। अगर आपको नंबर की पहचान नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं देख पा रहा हूं ये स्क्वायर रूट से, यानी 16, 4 का स्क्वायर 16, उसमें से एक कम है। ये 9 के स्क्वायर 81 में एक कम है। ये 16 के स्क्वायर 256 में एक कम है। तो दैट मीन ऑप्शन का आंसर वो होगा जो क्या होगा, एक कम होगा। क्योंकि ये चीज यहाँ 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 तीन जगह एक चीज अप्लाई हो चुकी है बिल्कुल करेक्टली। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ हुआ क्या। ये कितना है, 15। ये किस क्या होगा, आप कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 में से एक घटाएंगे तो कितना प्राप्त करेंगे, 15 को। ये कितना है, ये 9 का स्क्वायर में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 80। अब ये कितना है, 16 के स्क्वायर में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 255। आपने देखा यहाँ 5 बढ़ा, ठीक है, और यहाँ कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, ठीक है। तो इस ऑब्वियस सी बात है अगला जो आएगा वो कितना होगा, 25 का स्क्वायर एक में कम, 624। यहाँ देखो कितना गया, +5। 9 से 16 कितना गया, +7। आगे कितना गया, +9। और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, जी हाँ ऐसा है। तो 624 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1296 है। आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। स्क्वायर और क्यूब रूट की एक बेहतर और अच्छे लेवल की जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ स्क्वायर और क्यूब रूट के आधार पर ही चले जाओ एग्जाम में हो जाएगा, नहीं। ये एक एक पहला कदम है। बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे तरीके हैं, या बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जो पकड़ने पड़ेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।